हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑफलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है। जो व्याकरण अनुवाद विधि है किस पर सबसे अधिक बल देती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्धता पर या प्रवाह पर, उपयुक्तता पर या उच्चारण पर। तो देखिए, जो व्याकरण है ये किस पर अधिक बल देती है? शुद्धता पर, एक्यूरेसी पर अधिक बल देती है। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आप सभी के ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया है। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं, क्या कहते हैं? रूब्रिक्स। क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। जांच सूची नहीं होगा, इसे ध्यान रखिएगा। अनुसूची या विस्तृत सूची भी यहाँ पर नहीं होगा। क्रम निर्धारण मापनी भी यहाँ पर नहीं होगा। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए जो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जो स्कोरिंग मार्गदर्शिका होती है, उसको रूब्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना कहलाता है। तकनीकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? बी आंसर यहाँ पर सही होगा। आईटी यहाँ पर नहीं होगा। सूचनात्मक प्रौद्योगिकी भी यहाँ पर नहीं होगा। संप्रेषण मतलब यहाँ पे बातचीत हो जाएगा, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? आईटीसी कहलाता है। और भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि आपसे ये पूछे बढ़ावा में किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो सूचनात्मक प्रौद्योगिकी हो जाएगा और दूसरा संप्रेषणात्मक प्रौद्योगिकी हो जाएगा या संप्रेषण प्रौद्योगिकी हो जाएगा। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर कहा गया है कि ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता। ध्वनि संबंधी जागरूकता यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। साक्षरता अर्जित करने में कुशलता की बात की गई है। दृश्य शब्दावली भी यहाँ पर नहीं होगा। इसमें कहा गया है दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। अर्थापन मतलब अर्थ को समझना व भाषा की समझ। तो यहाँ पर अर्थ और भाषा की समझ की बात यहाँ पर की गई है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधित समझ नहीं होगा, यहाँ पर शुद्धता लिखा है, जो कि यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि आपको भाषा की समझ होगी तो आप कुछ भी सीख सकते हैं, आप अधिगम कर सकते हैं। सीख सकते हैं या अधिगम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अधिगम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जो सही नहीं है। पहली बात तो आप कभी भी बच्चों को रटवाएंगे नहीं, ठीक है? रट कर अभ्यास नहीं करवाना है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नियमों का रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना, रटवाना नहीं है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। निगेटिव टैग वर्ड है। कहीं पर भी रटने की बात की जाए तो वहां पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना है व्याकरण। संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना है, यह भी सही है। वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा है? तो कथन से भी संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। यह कथन है नोम चोम्स्की का, भाषा से संबंधित है। नोम चोम्स्की का कथन है, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने, भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उसमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है भाषा के रूपों को विकसित करना, भाषा के रूप,
ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जीवन कौशल भी यहाँ पर नहीं होगा, गत्यात्मक कौशल भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? चित्र के बारे में महत्वपूर्ण क्या है? चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी बच्चे ने किसी चित्र को देखा है और वो देखने के बाद कुछ टाइम के बाद भूल जाता है। जब आप उसे वापस चित्र दिखाएंगे तो उसको याद आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा। चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि चित्र शिक्षार्थियों द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला, यहाँ पर शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? अलमारी में कपड़ों को फैलाना, कुछ छलका देना, तीलियां उठाना। यहाँ पर देखिए हस्त से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हस्तलेखन विकसित करना है, तो धागे में मन के पिरोना। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं। आड़ी तिरछी रेखाएं कीरम कांटे कहलाती हैं। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? स्क्रिबलिंग कहते हैं। चित्रकारी यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि आड़ी तिरछी रेखाएं इस प्रकार से हैं, इनको क्या कहेंगे? कीरम कांटे कहेंगे। स्वयं की वर्तनी, ये भी यहाँ पर नहीं होगा। लिखना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है। तो यहाँ पर 11th का आंसर क्या सही हो जाएगा? संकेत बदलना। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, संकेत बदलना। नेक्स्ट है, शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है? 12 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करता है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आकलन के लिए ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह पता लगाने के लिए बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और कभी भी बच्चे की तुलना नहीं करनी है आपस में, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? क्या सही नहीं है? कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे, गीत, मंत्र, कविता से बच्चे क्या करते हैं? शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं, उच्चारण का अभ्यास करते। देखिए इसमें उच्चारण का अभ्यास करते हैं, ठीक है। विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आप कविता जो पढ़ रहे हैं, जो आप गीत गा रहे हैं, जो आप मंत्र बोल रहे हैं, इससे बच्चे क्या करते हैं? व्याकरण सीखते हैं, जो कि पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 13 का सी आंसर सही हो जाएगा, जो सही नहीं है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। 14 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में अनुदेशन किस भाषा में दिया जाना चाहिए? बच्चों की जो भाषा हो या बच्चे की जो घर की भाषा हो। मातृभाषा जो घर की भाषा होती है उसको क्या कहते हैं? मातृभाषा है। द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा, शिक्षक की भाषा। देखिए यहाँ पर शिक्षक की भाषा भी गलत हो जाएगा। कोई शिक्षक इंग्लिश जानता है तो कोई शिक्षक हिंदी जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए सही हो जाएगा, बच्चों की घर की भाषा। नेक्स्ट है, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। कौन सी गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं? यहाँ पर कहा गया है कि जो योजना वयस्क द्वारा बनाई गई हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। योजना बच्चों द्वारा बनाई गई हो,
बच्चे ही गतिविधि द्वारा अभिप्रेरित होना है और यहाँ पर बच्चों द्वारा योजना बनाई भी गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, अध्यापक के लिए नहीं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।